बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब होने में बाज़ औक़ात हमारे कान भी बंद हो जाते हैं। यानी नज़ला ज़ुकाम में कान बंद होने की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। इससे पहले थोड़ा सा ईयर की एनाटमी यानी कान की साख्त के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हमारा कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडल ईयर और तीसरा इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है और अंदर वो जो एक किनाल सी होती है जो ईयर ड्रम तक जाती है, उसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। ईयर ड्रम के बाद एक छोटा सा खाना होता है कि कमरा नुमा छोटी सी एक स्पेस है जिसको मिडल ईयर कहते हैं। इसके अंदर समात को आगे कंडक्ट करने के लिए छोटी छोटी बोन्स होती हैं और आगे एक दीवार के ऊपर इसकी नर्व होती है जो कि इंटरनल ईयर की तरफ चली जाती है। इंटरनल ईयर उसके बाद तकरीबन समझें दिमाग के साथ ही वो हिस्सा होता है जिसमें समात के लिए नर्व और हमारा बैलेंस वाला सिस्टम उसके साथ अटैच होता है। हमारे टॉपिक से मुतल्लिका एक और थोड़ी सी वजाहत इसमें ज़रूरी है कि मिडल ईयर से एक छोटी सी ट्यूब, एक छोटा सा पाइप, वो हमारे गले में नेज़ोफेरिंक्स में हमारे नाक की पिछली तरफ खुलता है। इस ट्यूब को या इस पाइप को यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। इसमें से हवा का बैलेंस हमारे कान के पर्दे के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ एक जैसा रहता है ताकि हमारे कान का पर्दा प्रॉपर तरीके से वाइब्रेट कर सके, इर्ताश उसमें हो सके, जिससे आवाज़ आसानी से पैदा हो सके। नॉर्मल समात के लिए इस ट्यूब का, इस यूस्टेशियन ट्यूब का खुला होना ज़रूरी है। नज़ला ज़ुकाम या गले के ख़राब होने की सूरत में कई दफ़ा सोजिश इस ट्यूब तक पहुंच जाती है और इस सोजिश की वजह से वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। इस ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से वो जो मिडल ईयर होता है उसका एयर प्रेशर कम हो जाता है और कान के पर्दे के बाहर का एयर प्रेशर वही रहता है जो हमारी फ़िज़ा का प्रेशर होता है। नतीजतन हमारा पर्दा, कान का पर्दा वाइब्रेट नहीं कर सकता और हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हमारा कान बंद हो गया है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल उस वक़्त भी होती है जब हम ऊंचाई से या किसी पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं, या हम एरोप्लेन से लैंडिंग के वक्त जब एरोप्लेन नीचे बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हमें हमारा कान बंद होता हुआ महसूस होता है। उसमें भी यही फिनोमेना होता है कि हवा का जो प्रेशर है एक्सटर्नल ईयर की तरफ वो मिडल ईयर में फौरी तौर पे बैलेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा कान बंद हो रहा है, चूँकि हमारा जो ईयर ड्रम है वो प्रॉपर वाइब्रेट नहीं कर पाता। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले तो इसकी वजूहात का इलाज किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना, सोजिश को रिमूव करना, इसका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाता है। इसके अलावा हॉट ड्रिंक्स पीने चाहिए, यानी जैसे कहवा या चाय वगैरह या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठंडा पानी या ठंडक वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसमें स्टीम लेना यानी भाप लेना ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ाना रात के वक्त 2-3 दिन अगर आप स्टीम लें तो वो नाक के रास्ते उस हमारी ट्यूब के ऊपर, यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर एक सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, जिससे उस ट्यूब के खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाक के अंदर नॉर्मल सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स डालने से या कोई डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स डालने से भी इस यूस्टेशियन ट्यूब के खुलने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक प्रोसीजर होता है जिसको वेलसेल्वा मैनूवर कहते हैं। इसमें यह किया जाता है कि आप अपने हाथ से नाक को बाहर से बंद करते हैं
और नाक में प्रेशर के साथ हवा को भरते हैं, जिससे अंदर की तरफ से प्रेशर पड़ता है और यूस्ट्रेशियन ट्यूब उससे खुलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर इन तमाम मेजर्स के करने के बावजूद भी आपके कान नहीं खुले, यानी यूस्ट्रेशियन ट्यूब अभी तक ब्लॉक है, तो फिर आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। वो फिर एक ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए, एक ख़ास प्रोब के ज़रिए नाक के रास्ते उस यूस्ट्रेशियन ट्यूब में वो प्रोब दाखिल करते हैं, जिससे उस ट्यूब को खोल दिया जाता है। लेकिन अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप पहले बताए हुए जो तरीके हैं उनके ऊपर अमल करें तो आपकी स्मात वापस आ सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।